तो आप ही को समर्पित आप ही का ये कार्यक्रम किसान तक यहाँ पर लेकर के आया है। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, सबसे पहले मैं अनुज जी को बुलाना चाहूंगी जो कि एडिटर हैं आज तक डिजिटल के, जो यहाँ पर आकर मंच पर आपको आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में भी आपको बताएंगे। जोरदार तालियां अनुज जी के लिए। और नमस्कार, आप सबका बहुत गर्मा गर्म स्वागत है। शायद आप लोग सब सेटल हो गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सब्जी के बारे में जो सड़क से संसद तक हर दिल में राज करता है, जिसमें जो कटलेट में भी मौजूद है, आलू टिक्की में भी मौजूद है और अवध की उस चाट में भी मौजूद है, जो आप लोगों को पूरी दुनिया में फेमस करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे सब्जी के आगे जो हर दिल में राज करता है, जो हर खेत का राजा है, जो कुल मिलाकर वीआईपी है, ये वीआईपी आज बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इस हर दिल अजीज सब्जी के लिए, उसकी चुनौतियों के लिए, उसकी मुश्किलात के लिए आज हम इस दिन भर के सत्र को आपके लिए आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फोकस एरिया है, यानी आलू अधिवेशन में वो फोकस एरिया है कि हम जो चुनौतियां हैं आलू के सामने, इसकी पैदावार के सामने, उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग और इससे जुड़ी अनगिनत तो अनंत जो समस्याएं हैं, आज हम उस पर विमर्श करेंगे। और इस विमर्श से निश्चित तौर पर आप सभी को वो ऊर्जा प्राप्त होगी, वो समाधान मिलेंगे, जो समाधान हम सब मिलकर इस आलू और आलू अधिवेशन को सफल बनाएंगे। दो बातें आपको मैं आलू और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में भी कर लूं। ये यूएन ने डिसाइड किया था। आलू दुनिया में, जैसा कि आपको पता है, चौथी सबसे बड़ी फसल है, जिसने लोगों को, यानी गेहूं के बाद, चावल के बाद, मक्का के बाद, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपजाई जाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो सब्जी है आलू। आलू ने कई देशों को भुखमरी से लड़ने में निजात दिलाई है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आलू ही वो सब्जी है जो नासा ने पहली बार स्पेस में उपजाई थी। और आलू ही वो सब्जी है जिसने कहीं आयरलैंड को, कहीं बोलीविया को और कहीं बहुत सारे देशों को भुखमरी से आज़ादी दिलाई थी। और कहीं जो खाद्यान्न समस्याएं थी उनसे निपटने में भी बहुत मदद की थी। हर दिल, हर देश का अजीज है आलू। तो इस 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो डे के रूप में मनाने का फैसला किया था, इसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए और आलू ने जिस तरह से पूरे दुनिया को भुखमरी से लड़ने में मदद की है, उसे स्थापित करने के लिए। तो आज हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश को, एक बात और आपको बता देता हूं कि हमारा देश दुनिया में आलू उत्पादन में 2 नंबर पर है, यानी चाइना के बाद हम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आलू उपजाते हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में 1 नंबर पर है कि हम देश में, ये राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है। इसीलिए इस लखनऊ में हमने तय किया था कि हम इस आलू अधिवेशन को करेंगे। यहाँ पर इन समस्याओं पर विचार विमर्श होगा। जो आपके नीति नियंता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आलू प्रेमी जो जबरदस्त तादाद में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो खुद आए हैं और हम कहीं उनके साथ भी विमर्श करना चाहते हैं। तो इन सब से जो कुल मिलाकर समाधान प्राप्त होगा, वो समाधान आज के हमारे आउटकम रहेगा, वो समाधान आज का हमारा कुल मिलाकर हासिले महफिल रहेगा। तो चलिए 2 शब्द में आपको किसान तक के बारे में भी बता देता हूं। किसान तक क्या है? किसान तक, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया टुडे जो देश का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसका एक डिजिटल विंग है। इस डिजिटल विंग का सबसे जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये है कि हम
आप लोगों की बात को पॉलिसी मेकर्स तक ले जाएं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं उन अनुसंधानों को आप तक लेकर आएं। आपकी बात वहां, उनकी बात यहां, और कुल मिलाकर एक ऐसा ब्रिज बनने की कोशिश करें जो आप सभी को अपनी बातों को यहां वहां ले जाकर एक बेहतर कृषि वातावरण को पैदा करने में मदद करे। तो चलिए, ये कुल मिलाकर जो उद्देश्य था इस समिट का। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जिन लोगों ने हमें मदद की इस पूरे आयोजन को सफल करने में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सहयोगी श्वेता को वापस आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम को विधिवत तौर पर और जायकेदार और रोचक और कुरकुरा बनाए। तो आप सभी का आभार। जय किसान, जय आलू, आलू जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि इनकी सोच, और जाहिर सी बात है उसी की वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ किस तरह से दिल्ली में दिन रात कोशिश हो रही थी, मेहनत हो रही थी, और इस कार्यक्रम को साकार करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस कार्यक्रम के, आज के मुख्य मेहमान जो है, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, जोरदार तालियां हो जाए। महानिदेशक उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि उपकार, उनको मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज बीबी राव सर, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर हैं, कृपया उन्हें मंच तक लेकर के आए। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी के लिए। साथ ही साथ जेपी किसान तक के मेरे जो सहयोगी हैं वो भी कृपया मंच पर आए। ओपी किसान तक के एडिटर, और साथ ही अनुज जी, आप भी कृपया मंच पर आए और सर को सम्मानित करें। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी के लिए। राजेश कुमार सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर, सीपीआरआई हेड। जोरदार तालियां हो जाए राजेश जी के लिए भी। दीप प्रज्वलित करते हुए बीबी राव सर, इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजेश कुमार सिंह जी, साथ ही डॉक्टर संजय कुमार सिंह, महानिदेशक उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उपकार। और इसी दीप प्रज्वलन के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। बीबी राव सर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फैसिलिटेट करें सर को, डॉक्टर संजय जी को। जोरदार तालियां हो जाए। गुजारिश करूंगी कि शॉल भेंट करके बीबी राव सर सम्मानित करें डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी को। हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट सप्रेम स्वीकार करें। जोरदार तालियां हो जाए।